नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक महत्वपूर्ण स्टोरी लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए। एलजी महोदय से भी निवेदन करते हैं इस तरह की चीज़ों पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें, बेटियों के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए, बेटियों के लिए काफ़ी सारी अमदाद भी उन्होंने लगातार लाने का प्रयास किया है, ताकि माता पिता जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनकी कहीं ना कहीं सोच बदले। लाडली बेटी की अगर बात करें, इसी तरह से कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी खोली गई जहाँ पर डेस्टिट्यूट वीमेंस या जो परेशान हो, जिनका घर गृहस्थी में कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं हो, उनके लिए भी काफ़ी इस तरह के नारी निकेतन का भी आयोजन किया गया, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। कल की अगर बात करें तो आरसपुरा के नारी निकेतन से एक बड़ी खबर सामने निकल आई। एक युवती जो 27 से 30 वर्ष की आयु के बीच में, जिसने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महिलाएं, जहां पर उन्हें सुरक्षा दी जाती है, जहां पर उनकी देख रेख की जाती है, आखिर क्या ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी कि उस महिला को अपनी जान देने की ज़रूरत पड़ी। उसी के चलते जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे ले जाया गया ज़ेरे इलाज हुआ, कल उन्हें वहां से छुट्टी होगी। फिर वो महिला जो कि नारी निकेतन आरसपुरा में पहुंची, और वहां आखिर अंदर क्या चल रहा है ये जानना भी ज़रूरी था। आखिर क्या परेशानी थी कि अब वहां पर नारी निकेतन के अंदर जो महिला या युवतियां रह रही हैं वो फिलहाल यानी आत्मदाह करने की कोशिश कर रही हैं, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं। क्या वहाँ के स्टाफ ने, क्या सोशल वेलफेयर के जो आला अधिकारी डायरेक्टर ने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उस महिला ने फिनाइल पी लिया, उसकी जान भी जा सकती थी? क्या इसलिए वो नारी निकेतन बनाए गए? एक बड़ा सवालिया निशान है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर। हमने कुछ देर पहले शुरुआती दौर में वहाँ की सुप्रीडेंट से भी बात की, पर सुप्रीडेंट ने पहले साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। तो जनाब, फिर किसे को पता होगा? जब आप वहाँ कार्यरत है एज ए सुप्रीडेंट, तो आपको जानकारी नहीं होगी तो किसको होगी? आप देख रेख के लिए वहाँ पर। और फिर उन्होंने जाकर बात की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर बाद में खुद ही उन्होंने बताया कि वाकई उस बच्ची की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से उसने अपनी जान देने की कोशिश की? समय उसी नारी निकेतन की एक महिला, एक बच्ची यहाँ पर हमारे साथ है। आखिर अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई आत्महत्या की ना कोशिश करे, ना किसी की जान पर बनाए। और जब हमने उस लड़की से बात की, उसने कहा मेरे से गलती से हो गया। मे भी उसके ऊपर दबाव बनाया गया हो, या मे भी इस बात को दबाने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि नारी निकेतन के अंदर की ये बात है। तो ऑब्वियसली जब ये बात सामने आएगी तो कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, पूरी वेरिफिकेशन होगी, तो सारी जो सच है सामने आएगा। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या अंदर चल रहा है नारी निकेतन के, क्योंकि बात तो खबर तो आ गई कि उस महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर अंदर क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हिम्मत करके ये सामने आई हैं, पर ये इसका क्या पता आने वाले समय में इन्हें खमियाजा भुगतना पड़े। पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से भी हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आपको वॉच रखना चाहिए, चेक रखना चाहिए, तह तक जाना चाहिए आखिर चल क्या रहा है। वहाँ पर नारी निकेतन आरसपुरा के अंदर बच्चे क्या बात हुई थी, पूरी क्या बात चल रही है वहाँ पे, पूरी बात बताइए आप। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है वहाँ पे कि जो मैडमें हैं, जो जितना भी स्टाफ है, वो हमारी बात नहीं सुनते। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार मांग करनी पड़ती है, मारें खानी पड़ती है। अगर हम सच्चाई के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाते हैं, हमारे करैक्टर पे धमकी दी जाएगी, जहाँ आपको निकाल देंगे। बस बहुत तरह से हमें टॉर्चर किया जाता है कि आपको मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे। हम बहुत हिम्मत करके आज बाहर निकल के। कितना स्टाफ है वहाँ पे? 6 बंदों का स्टाफ है वहाँ पे। तो क्यों परेशान करते हैं आपको, क्यों तंग करते हैं? यही कि वो सारा सामान जो भी हमारा बच्चों का आता है वो ले जाते हैं, खा लेती हैं, बेच देती हैं। तो अगर जो सरकार की तरफ से आपको, डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पूरा सामान नहीं मिलता है, हमें हमारे तक नहीं पहुंचता, वो पहले ही गैप हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आवाज़ उठाएं। मैडम से काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, वो बोलती डायरेक्टर मेरी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ खरीद लूँगी, तू क्या कर लेगी, तेरी इतनी पहुँच नहीं है। हमने 2-3 लड़कियों ने बाहर जाके कंप्लेन करने की कोशिश की, ऑनलाइन कंप्लेन की गवर्नर को, कि ताकि कि सच्चाई के खिलाफ कोई तो कोई मुद्दा उठाया जाए। तो पर हमारी आवाज़ को फिर भी दफनाया गया। हम जब इशू हुआ था उस महिला ने जो फिनाइल पी लिया था, वो क्या बात थी बताइए? वो भी इसी मामले में की बात थी। हमें उस लड़की को, हमें तीनों को बहुत अंदर पीटा गया था कि हमने बाहर जाके ऑनलाइन कंप्लेन की। क्यों पीटा गया था आपको? क्योंकि हमने कंप्लेन की थी गवर्नर को कि यहाँ पे आके देखा जाए क्या पिटाई किसके द्वारा की गई थी?
मैडम सुप्रीडेंट मैम, ज्योति मैम, फिर वो सुप्रीडेंट मैम का क्या नाम है? सुषमा जम्बाल मैम, परवीन कौर मैडम, ज्योति किरण मैडम, निशा मैम, ये सारी जो है मिली हुई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी जो है वो मिले हुए, हमारी आवाज़ को सुनते नहीं है। मारना तो किसी भी, कोई आप कोई जुर्म थोड़ी हो, आप कोई कैदी थोड़ी हो, आपने कोई जुर्म थोड़ी किया। मैम कोई अंदर आके देखेगा तो पता चलेगा, हमें कैदियों की तरह ही रखा गया, वहाँ कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हमें बाहर नहीं जाना है, कोई बात नहीं हम कर सकते, एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते, कोई दुख अपना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हमें मुजरिमों की तरह अंदर रखा गया। क्या चाहती हैं अब? हम हमारे तक आप पहुंची हैं, क्या डर है किसी चीज़ का? हमें डर है कि हमें पहले भी हमने कानों से सुना है कि बोलते हैं इनको गोली मरवा देते हैं, बाहर से मरवा देते हैं। अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इसमें हाथ है। ये मुझे साफ पता है कि आज मैं अगर आई हूँ वहाँ पे, अगर अपनी बात करने चाहती हूँ तो मुझे मरवा देंगे। ये मेरी मम्मा को भी काफ़ी बार धमकी दे चुके हैं, मुझे भी दे चुके हैं, पर मैं बहुत हिम्मत करके आज बाहर निकली हूँ। मैं बोलती हूँ मोदी जी से बस यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और यहाँ पे इंक्वायरी बिठाई जाए। बच्चे ये अपने खाते से थोड़ी देते हैं, सरकार इनको देती है आप लोगों पर की सरकार देती है, पर सरकार को कहाँ इतना पता कि हमारे तक कोई चीज़ पहुँच रही है या नहीं। एक लेडी बाहर जाती है काम करने के लिए, हम पढ़े लिखे हैं थोड़े, हमने इतनी सी डिमांड की कि हमें अंदर ही छोटी मोटी जॉब कोई दिला दी जाए कि हम अपने कोई काम काज कर ले, 4 पैसे कमा ले। चलो पूरी उम्र आश्रम में थोड़े रहेंगे कि पैसे कमा के अपना घर बना के। मेरी मम्मा हैंडीकैप है, मैं चाहती हूँ कि बाहर जाके हम अपना घर बना के रह जाए, पर ये बात नहीं सुनते हैं हमारी। सिर्फ हमें मारने पे जोर डालते हैं, धमकाएंगे, बहुत तरह से टॉर्चर करते हैं। अब मैं पूरी बात कैसे इतनी छोटी छोटी बात बताऊंगी। जब कोई आएगा वहाँ हमें पूछा जाएगा, जितने भी जम्मू के डिपार्टमेंट को वहाँ भेजते हैं इंक्वायरी करने के लिए, सारे पैसा ले लेते हैं, बात को दफना देते हैं। हमने बहुत जगह बात की है। अगर पिछले जब कोई आपकी इंक्वायरी करने के लिए आता है नारी निकेतन में, आरसपुरा में, तो आपको क्या पहले समझाया जाता है कि ये बोलना ऐसे बोलना? हाँ, हमें बहुत डराया जाता है। मुझे तो काफ़ी बार खरीदने की भी कोशिश की है, मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी आपकी बातों में, मैं सच्चाई के खिलाफ लड़ूंगी। अगर मारना चाहोगे तो मार लो, जो करना है मेरे साथ कर लो, पर मैं यहाँ का पर्दाफाश करके रहूँगी। कोई नहीं बच्चे, आपको कोई नहीं कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस खबर के बाद आप किसी की हिम्मत नहीं है, और ना ही आप कैदी हो, ना ही आप कोई क्राइम किया है आपने कि आप वहाँ पर बैठे हो। अगर ये लोग बैठे हैं वहाँ, इनको सैलरियाँ, मोटी सैलरीज मिलती हैं तभी, और सरकार की तरफ से पैसा आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए इनसे जानते हैं, आप कितनी देर से वहाँ रह रहे हैं? मैं जी 12 साल हो गया मेरे उधर। जी किस तरह का माहौल है उधर अंदर ਦਾ? माहौल मैडम जी बड़ा खराब है, माहौल बड़ा खराब है। ना सानू किसी को बैठन देना, ना सानू किसी ने गल करनी। मैडम आनगियां, नमस्ते बोलांगे, जवाब नहीं कोई भी देणगियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ किचन च लगाया। पहले 2 साल जनानी ਜਿਹੜੀ गैप रही है, पहले 2 महीने ਉਹਨੇ ਲਾਏ ना। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ आ गई गल साड़ी। मैं लगी किचन च 2 दिन लगे, तीसरे दिन उस मैडम ने पता नहीं किधर किधर फ़ोन किया, किधर नहीं। शाम को कुक आ गया, कुक ने बोला आंटी मैं खाना बनाऊंगी। मैं को कोई बात नहीं बनाए। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद च गल आ गई कि इस मैडम ने मुझे आन के सवेरे सवेरे फ़ोन करवाया मैडम नाल, ते आखन लगी ला डिस्ट्रिक्ट मैडम नाल गल करो। मैं कराओ मैडम जी। मैडम ने बोलिया कि क्या आपने खाना नहीं बनाया? मैं मैडम जी बनाया, वीडियो कॉल करके देखो, ये बच्चे भुखे चल के। मैडम जी नहीं गए देखो। मैडम आखन लगी कि ठीक है। मैडम मैनू दाबे देन लग पई, सुपरीडेंट मैडम कहती तेनू उन्हें कर दांगी, जे कर दांगी, वो कर दूँगी। मैं मैडम जी किस बात किससे मुझे निकालोगी, क्यों? आखन लगी कि तू बातें बहुत करती हैं। मैं मैडम जी मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं आपके साथ ऐसे बात कर रही हूँ। बोली नहीं। बाद च मैनू उन्होंने किचन चू निकाल दिता। निकालिया जिस टाइम मैं कोठे ते चली गई। बाद च उस जनानी ने शामी आन के बहुत ताड़ियाँ लगाइयाँ, अच्छा किया, जो भी होया अच्छा किया, ये बड़ी बातें करती, बहुत खाना बनाती थी। आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपको मारा भी जाता था? मारे मैडम जी, मारे। डायरेक्टर मैडम ने आन के सारी नफरी के सामने मैनू दाबे मारे। कहती तेरी मैं जानती हूँ कौन है। मैं मैडम जी सॉरी। कहती आप सॉरी क्यों मांगती? मैं जानती हूँ, मैं भी निकालूंगी आपको। कि सिर्फ ये हो गया कि मैडम दवाई लैन गई थी, मैडम नू आंदे पूछया मैडम कितने? मैं मैडम जी दवाई लैन गई। कहती तू झूठ बोलिया। मैं मैडम जी नहीं झूठ बोलिया मैंने। मैं हाँ सच है। तो मैडम आ गई, उन्होंने मैनू इशारा दिता, कहती दरवाज़ा खोल। मैडम को चाबी ही मैं गई लैन, आखन लगी कहाँ जा रही? मैं मैडम जी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। मैडम अंदर आएगी, कहती झूठ बोल के। तो फिर मैडम ने मैनू बड़े दाबे मारे मिगी, बोलती अब भी निकालूंगी। तो इस तरह कर करके तो इन्होंने मैडम जी बड़ा परेशान किया मिगी। मेरे पैर का ऑपरेशन होया,
ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਗੀ ਇਹ ਪਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ होया मेरा ना ने कोई बिल कढ़िया ना मिगी ना दसिया तो जो ऑपरेशन हुआ उसका इलाज किसने मतलब सारा खर्चा किसने उठाया मैन जी मैं ऐसे इन्होंने कोई नहीं आपका करवाया ना मैं इन्होंने मिगी कोई पैसा दिता ना मेरे नाल कोई गए ना इन्हें मिगी हाल चाल पूछा 9 महीने मैं बैड ते बैठी रही 9 महीने इन्होंने मिगी कदे इन्ना नहीं पूछया आन के कि तू रोटी भी खाधी है कि नहीं कुछ नहीं दसिया इन्होंने ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਗੀ ਬਦੋਬਦੀ ਕਿਚਨ ਚ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗਿੱਟਾ ਸੁੱਜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਪਈ ਦੀ ਉਹ ਕਢਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਮੈਡਮ ਦਾਬੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ 7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਦਾ मैन जी बहुत गलत बोलदियां ने बड़ा ज़्यादा गलत बोलदियां ने नहीं दस सकते जे साढ़ा घर होए तो असीं अपने घर चल जाइए आपका कहीं घर बार नहीं आप इधर ही रहते हो मैन जी भी नहीं घर मेरा जे घर होए तो असीं इत्थे जरूर बैठना है बगाने ये मुलाजम लोग ने ये खुली सैलरी लैंदे ने असीं 1 महीना 12 साल रोटी पकाई है 100 ते 100 रुपया बिल साढ़ा दिंदे ही हुण 1000 रुपया कीता 1000 जिस दिन दा लग्गा साढ़ा 1 महीना नहीं लाया इन्होंने मैडम ने आंदे दाबे मारदी गालां कढ़दी बड़ा कुछ बोलदी गंदियां हरकतां करदी साढ़े नाल अब बताओ कोई खुल के बताओ आपको आपकी आवाज सारी जनता सुन रही है अब खुल के बताओ ताकि और भी जो इस तरह से अनपढ़ जनानी साल गैप रह सकदी है ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟੜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾते हैं ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦਾ ਹਾਂ रेवांटी इधर आ सारे रेवांटी ਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ आखते ना कि गुम गोली रो कोई भी काम है गुम गोली चलेगा अनपढ़ समझो के ते नौकरी बाहर कर सकती है बम्बे कलकत्ते जा सकती है जी जी क्या कहोगे किरण ज्योति मैम ने मुझे इतनी साफ धमकी दी कि गवर्नर किसी की इतनी पहुंच नहीं जो मेरी कुर्सी को हिला सके और मैं किसी भी ताकत को नहीं मानती हूँ। किरण ज्योति मैम वहीं अंदर लगे हुए हैं वो स्टाफ की हैं वो इतनी धमकी दी जिस दिन उसने मारा सबके सामने बोला जा जो करना है तूने कर ले मैं किसी भी पावर से नहीं डरती और ये सारा डिपार्टमेंट इतना बोलता है कि हमारे पास पैसा है हम जब किसी लड़कियों ने कंप्लेन की थी आपके साथ वो लड़कियां भी कहाँ भी हाँ वो लड़कियां भी उधर ही हैं आपने उस लड़की जिसने कल फिनाइल पिया था आपने उससे बात करने की कोशिश की क्या कहा उसने कुछ नहीं कहा मुझे लगता मैम ने सबने भड़का दिया हुआ उसको वो दबाव के नीचे दबी हुई है उसने भी कंप्लेन की थी कब की थी उसने भी गवर्नर को ऑनलाइन कंप्लेन की थी हम 3 लड़कियों ने कंप्लेन की थी और जो सुषमा जम्बाल मैम है ये सारी मैडम जो भी है वो बोलती हैं हम पैसा दे के बात को दफना देंगे क्या कर लोगे आप मोदी मेरी जेब में रहता है गवर्नर मेरी जेब में रहता है ऐसे ऐसे धमकियाँ देती हैं हमें अकेले में होकर हम इसलिए डरते हैं कि हम किससे बात करें किसको बताएं कब से ऐसा सारा चल रहा है आप कितनी देर से बहुत देर से पिछला कोई रिकॉर्ड अगर चेक करेगा यहाँ से पहले भी बहुत कंप्लेनें हुई है बहुत लड़कियों ने जहर खाया मरने की आत्महत्या की कोशिश की बस इस बार ही ये मुद्दा बाहर निकल के आया पहले सारे मुद्दे दफनाए गए बहुत कुछ होता था सब मुद्दों को दफनाया गया अगर पिछली से पिछली फाइल खोल के देखेंगे तो सारा सच सामने आएगा पर इतनी कोई हिम्मत ही नहीं करेगा वहाँ तक पैसा चढ़ा दिया जाएगा ये पूरा सोशल वेलफेयर वहाँ तक पैसा चढ़ा हम अभी आप लोगों से शुक्रिया करते हैं आप दोनों ने हिम्मत करी है क्योंकि हिम्मत करोगे तभी आप दूसरों के लिए भी रास्ते साफ कर सकते हो नारी निकेतन आरसपुरा ये पहली बार नहीं कई बार ऐसी शिकायतें भी हमें आई हैं पर ज़रूरत थी कि कोई सामने आकर बात करने को राज़ी नहीं था डरते थे लोग आज ये भी डरी एक बच्ची एक महिला है पर उसके बावजूद ये बाहर आई हैं इन्होंने बात करने की हमारे साथ कोशिश की है यानी आखिर चल क्या रहा है नारी निकेतन आरसपुरा के अंदर ये बड़ा सवाल या निशान है आखिर क्यों उस महिला ने फिनाइल निकला अपनी जान देने की कोशिश की कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है नारी निकेतन के अंदर हम कोशिश करेंगे वहाँ की सुप्रीडेंट से बात करने की सबसे पहले शुरुआती दौर में हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से एम्पावर किया जाए किस तरह से उनके लिए इस तरह की स्कीम्स निकाली जाए ताकि वो अपने आप को सक्षम समझे अपने आप को मजबूत समझे पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत जो लोग हैं
वो अपनी कुर्सियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो जनता के लिए है वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? इसीलिए आज हर जगह त्राही माम है। इसे ही कहते हैं भ्रष्टाचार, इसे ही कहते हैं करप्शन। अगर ऐसे लोग होंगे जो अपनी कुर्सी की धौंस पर गरीबों का हक खाते हैं और आवाज़ उठाने पर या तो उन्हें धमका कर बिठा चुप करा दिया जाता है, या कुछ ऐसी युवतियां या लोग भी होंगे जो अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से इस युवती ने बताया कि पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है और काफ़ी पहली बार हमें शिकायतें भी आई हैं इस नारी निकेतन आरसपुरा की। पर फिर से कहेंगे, सामने कोई आकर बात करने को तैयार नहीं था। हम दाद देते हैं इन दोनों की कि कम से कम इन्होंने शुरुआत तो की। अब देखना यह है कि जो डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर की, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि हमने जो सुप्रीडेंट से बात की, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैडम। जी सुषमा जमाल मैडम बोल रहे हैं? जी जी सुषमा मैडम, मैं जर्नलिस्ट बोल रही हूँ, रश्मि शर्मा मेरा नाम है, दैनिक शिव टाइम से। मैम जी मैम कुछ जानकारी चाहिए थी। कल एक इशू आता है कि बच्ची ने कोई फिनाइल वगैरह पी लिया था आपकी नारी निकेतन से। मैं ना अभी 2 मिनट बाद हूँ, हाँ जी करती हूँ बात। मैम, मैंने आपको ऑडियो पे लिया हुआ, बात अभी बता दीजिए ना। मेरा काम है पूछना, बाद में आप बाद में पूछोगे। आपने बाद में पूछना है कि मैडम ने हमें पूछा ही नहीं, फिर आप लोग हमें मीडिया वालों पे इल्जाम लगाते हो। बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे मीडिया वालों पे। अच्छा, क्या इशू क्या मैम, क्यों ऐसा हुआ था उस मैम, लड़की? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। मैम आप सुप्रीडेंट है ना वहाँ की? हाँ, उन्हीं वहाँ पे तो बड़ा स्टाफ है, वहाँ पे आप 6-7 बंदे हैं। हाँ, उनको हेड तो आप ही करती है ना मैम, उन सब के ऊपर ये तो। सभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सभी है। मेरी जी, जी। 8 से 2 तक है ड्यूटी, 2 से 6 हाँ, तक दूसरों तो की है। वहाँ के स्टाफ से आपने जानने का प्रयास किया आखिर क्यों उसने कंज्यूम किया मैं तो था? उधर ही थी। नहीं मैम, कोई पता नहीं चला है। हाँ। आपने उस बच्ची से पूछा मैम? हाँ, उसने तो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं बोला बस। इसका एमएलसी हुआ मैम? एमएलसी बना या ऐसे ही जब इसको नहीं, स्टोमिक वॉश करवाया था वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? कुछ भी नहीं था। नहीं, स्टोमिक वॉश तो हुआ ना इसका मैम? नहीं, स्टॉमिक नहीं, वो तो हमने आरसपुरा में ही ऐसे कर लिया था। मैम फिर वहाँ मैम पे मैम एक चीज बताऊं मुझे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची को, कल मेरी उससे बात हुई है तो आप कह रही हैं कि नहीं हुआ, आरसपुरा में हुआ। मैम ऐसी स्टेटमेंट तो मत दीजिए ना आप। मैम सुनो, मैं ये बोल रही हूँ ना हम्म, कि आरसपुरा ले गए थे हम उसको पहले, हम्म, जब हुआ। फिर हम्म, वहाँ पे उन्होंने स्टमक वॉश किया। जी। फिर वहाँ से हमने उसको ले गए जब उधर जीएमसी में। हम्म, फिर वहाँ पे सारे उसके टेस्ट हुए, सब कुछ हम्म, हुआ, हम्म, ठीक पाए। हम्म। हाँ पर देखिए ना, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं ना मैम, एक हाँ छोटी मोटी मैम, बात, देखो एक बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू है, उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये जानने का कोशिश की आपने, क्योंकि एज ए अगर सुप्रीडेंट कहूंगी आपका स्टाफ था, कि आखिर ऐसा क्या हो गया उस बच्ची ने, उस महिला ने फिनाइल ही पी लिया? मैम, आप देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो कौन इस संदर्भ नहीं, हॉस्टल में तो आपकी नारी निकेतन में तो वो रह रही थी वहाँ पे, ठीक है ना? हाँ हाँ, रह रही है। तो जिम्मेदारी तो आपकी है, उसकी मदर की थोड़ी जिम्मेदारी है। अगर अंदर बैठे हैं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। चाहे हम नहीं कहते कि क्या वजह रही, वो तो आप वही लड़की जानती है या अंदर हॉस्टल के अंदर के लोग जानते होंगे किस वजह से उसने किया। हमारा काम है पूछना भाई। हम कल को ये ना कहो कि मैडम ने हमसे नहीं जाना तो मैडम ने ऐसे ही खबर चला दी। ये चीजें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना मैम, एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। कल को उसकी अगर जान जाती तो जवाबदेही तो हॉस्टल जो नारी निकेतन वाले जितना भी अंदर स्टाफ है उनकी थी ना जवाबदेही। मैम देखो, मैंने बोला अभी तो उससे पहले तो हमारा काम था उसको बचाना। बिल्कुल। हाँ, पहले हम उसको आरसपुरा ले गए, फिर जीएमसी में लाए, वहाँ पे सारे टेस्ट करवाए। जी जी, उसका एमएलसी हुआ, वही पूछ रही हूँ। हाँ, पुलिस सब तक कुछ हुआ, सब एमएलसी बना ना उसका मैम, एमएलसी। हाँ एमएलसी क्योंकि पुलिस केस बनता ना जब भी इस तरह का कोई करे, हाँ वो हाँ करे कि नहीं करे। हाँ, आए थे, उन्होंने भी देखा, हम्म, तो उन्होंने भी बात की, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। तो अब उसकी मदर है, उसको पता होगा, क्योंकि कल हमने उसको भेज। दोनों युवतियों की बात सुनने के बाद आपने देखा, हमने सुप्रीडेंट बात से भी बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने आधी बात, अधूरी बात घुमा फिराकर बात करने की जवाब दिया और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। अगर वाकई वो सही थी तो वो कहती हैं आइए मैडम हम अपना वर्जन भी देना चाहते हैं। पहले उन्होंने मुकर गई कि कुछ पता नहीं मुझे। अरे आप सुप्रीडेंट हैं, आपको नहीं पता तो क्या हमें पता होगा?
अगर हमने पता लगा लिया, आप तो बताइए ना सच क्या है, आखिर क्या चल रहा है नारी निकेतन में। ये एक चिंता का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न है। क्या उस बच्ची ने जिसने ये जहर निकला यानी कि नशीला पदार्थ निकला, फिनाइल पिया, उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ, क्या उसका एमएलसी हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। और जब हमने वो ऑडियो भी पढ़ी है, जब हमने उस बच्ची से कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑन फ़ोन पर बात की, उसने कहा गलती से हो गया। ऐसा लग रहा था वो लड़की डरी हुई थी, यानी कोई ना कोई दबाव उन पर था कि या तो वो मुकर जाए या वो इस तरह के बयान दे, क्योंकि अगर सही बयान आएंगे सामने तो कई सारे पन्ने खुलेंगे जिस पे कई चेहरे बेनकाब होंगे। यानी अब ये देखते हैं कि अगर डायरेक्टर जो सोशल वेलफेयर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो अपना वर्जन देना चाहेंगी इस इशू को लेकर, क्या वो जस्टिफिकेशन देती हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे हम जानने की। अगर एक पक्ष जाना है तो दूसरे पक्ष का की, क्योंकि सुप्रीडेंट की तो आपने देख ली उन्होंने बात किस तरह से की, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। माना जिम्मेदारी है महिलाओं की या बच्चियों की, पर उस जिम्मेदारी के चलते आप हाथ उठाएंगे, उनको मारेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे और वहाँ पर भी अंदर बैठकर भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो जनाब आप अपने पॉकेट से तो कुछ कर नहीं रहे। सरकार ने पैसा दिया है इन लोगों के लिए, तो वही आप लगा रहे हैं जिसकी आपको भारी भरकम तनख्वाहें मिलती है। हम एलजी महोदय से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ज़रूर निवेदन करेंगे कि आप इस इशू को प्लीज़ कहेंगे इंटरवीन कीजिए और इसकी तह तक जाइए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। सरप्राइज़ विजिट कीजिए, क्योंकि जब अगर बता कर जाएंगे तो पहले ही जो महिलाएं या बच्चियां रह रही पहले इन्हें ट्रेन कर दिया जाता है, आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना। काफ़ी बार पहले भी ऐसा हुआ। आप सरप्राइज़ विजिट कीजिए वहाँ पर, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। वहाँ की बच्चियों से पर्सनली जाने की कोशिश कीजिए कि जो सरकार की तरफ से उनके वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें आ रही है या पैसा आ रहा है, क्या उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।